अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज जुमा का दिन है, काफ़ी स्पेशल डे है, लेकिन ये स्पेशल वीडियो भी है आपके लिए। ये मैंने नकाब पे पहनने के लिए श्रग बनाया है। अबाया की वीडियो मैंने आपसे पहले ही शेयर कर दी थी, लेकिन जितना ये अच्छा बना था उतना मैं इसे अच्छे से शूट नहीं कर पाई। चलिए बताते हैं कि इसको मैंने किस तरह से कट किया है। और इसके लिए मैंने फैब्रिक जो लिया है ना, वो सिर्फ़ 3 मीटर है और जॉर्जेट का फैब्रिक है। जॉर्जेट का कपड़ा सिर्फ़ 3 मीटर, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और उस हिसाब से मुझ पे ये सही आ गया है ना, तो कम हाइट वाली लड़कियों को भी हो जाएगा। जॉर्जेट का जो फैब्रिक है उसे आपको इस तरह से रखना है। सबसे पहले लंबाई निकालनी है। लंबाई निकालने के लिए मैंने 10 इंच का इसमें फ्रिल लगाया है और वो गेदर्स डाले जाएँगे ना, तो 10 इंच आप अलग से छोड़ दीजिए और 10 इंच निकालने के बाद आपको इसमें 47 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि 57 इंच की टोटल लेंथ है और आधा-आधा इंच मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिए। अब ये एक पार्ट तो हमारा निकल गया, जब ये पार्ट निकल जाएगा ना, तो उसको एक तरफ का खुला पार्ट रखेंगे, बैक वाला पार्ट हमेशा बंद ही रहेगा क्योंकि पीछे उसमें जोड़ हमें नहीं चाहिए। अब ये स्लीव्स की कटिंग इसमें नहीं होगी क्योंकि ये स्लीवलेस है, श्रग हमेशा स्लीवलेस ही ज़्यादातर होता है। शोल्डर का निशान आपको लगाना है अपने बुर्के के हिसाब से, 10 इंच रख लीजिए और ज़्यादा अगर आपका शोल्डर है तो 11 रख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। 4 चौथाई हिस्सा ही इसमें लगेगा क्योंकि इसको ना 4 परत करके रखा गया है। 4 फोल्ड करने के बाद आप ऊपर से नीचे की तरफ जब डाउन करेंगी ना, तो वो आपका 14 इंच होना चाहिए, ठीक है? 14 इंच वाला ये बस्ट का निशान है और ऊपर जो मैंने ये वाला निशान लगाया है ना, आपका बस्ट जितना भी है ना, उसमें से आप 2 इंच कम कर दीजिए क्योंकि इसमें अभी 2 इंच की पट्टी भी लगेगी और श्रग का मतलब कि सामने से खुला रहना। अब बढ़ाकर मैंने लगा दिया ताकि आप उसे चाहें तो बटन के साथ या फिर किसी ब्रोच के साथ उसे बंद कर सकती हैं। जितना आपके अबाया की जो यहाँ पर है ना आर्म होल, बस उतना इसमें भी लगाना है। मैक्सिमम 10 इंच आ ही जाएगा, ठीक है? कम मत करिएगा। कम करेंगी ना तो नकाब तो हमेशा अंदर से चौड़ा, बाहर की तरफ से चौड़ा ही होता है, तो ये ऊपर की तरफ सिलवटें पड़ जाएँगी। निशान लगा देना है। अब जो भी आपको जितना भी चाहिए ना उतना ही घेर आपको रख लेना, बस ये फ्रंट और बैक दोनों कट गया है। फ्रंट पार्ट में थोड़ा-सा गहरा कट करेंगे और बैक पार्ट में थोड़ा-सा डीप करके बस 1 इंच करके आपको गला काट देना है। नेक की कटिंग करने के बाद फ्रंट पे जो गहरा कट करते हैं ना, वो सिर्फ़ आपको आधा इंच ही काटना है, ज़्यादा नहीं। सूट नहीं है कि आपको ये फिटिंग चाहिए। उसके बाद गले का जो निशान है ना, उसमें तो कुछ नहीं करना आपको, नीचे की तरफ हल्का-सा डाउन करके 8 इंच तक आप उसको वी की शेप दे दीजिए और काट दीजिए। फ्रंट वाला शोल्डर ध्यान रखिएगा, फ्रंट वाले शोल्डर शोल्डर के पास से ना आपको सिर्फ़ दोनों तरफ 5-5 इंच रख के गले को डीप करना है, चौड़ाई जितनी आएगी ब्रॉड करना है, बस उसे काट देना है। अब इसके बाद ये जो है ना हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है हमारा, उसमें से हम इसके फ्रिल लगाएँगे। आधा इंच नीचे पीको में जाएगा और आधा इंच ऊपर की तरफ हमारा मार्जिन में जाएगा। 10 इंच लंबाई कम की थी ना हमने, 10 इंच वो लेना और मार्जिन लेकर 1 इंच यानी कि 11 इंच वो काट देना। जितना भी आपके पास कपड़ा बच रहा है 3 मीटर में, वो सब का आपको घेर निकाल लेना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, अब बताएँगे आपको कि स्टिचिंग कैसे करनी है। सिलाई करना तो बहुत ज़्यादा आसान है। सच में ये पहनने के बाद ना बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था और वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा, पसंद आएगी ना तो फ्रेंड्स फैमिली से शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। अब देखिए ग्लव्स के साथ इसको सिलना थोड़ा-सा मुश्किल है, पर फिर भी मैंने आपके लिए कोशिश की है कि ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि कपड़ा जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। बैक वाला पार्ट पहले लेंगे और जो गले वाला साइड है ना, वो अंदर की तरफ रखना है। शोल्डर के हिस्से शोल्डर को मिलाकर हम अटैच कर देंगे। अब ये सिलाई लगाएँगे, ठीक है? अंदर की तरफ मैंने पहले ही बताया था कि आपको 5 इंच ही शोल्डर रखना है, फ्रंट वाले पे, बैक वाले पे नहीं। अब उसके बाद हम इन दोनों को जोड़कर सिल देंगे।
शोल्डर अटैच करने के बाद और एक पट्टी काटनी है। अब और एक पट्टी जो है 1.5 इंच की या 1 इंच की काट लीजिए आप। अब इस तरह से जो शोल्डर था ना हमारा, आर्म होल जो है वहाँ पे रखना है। अब ये पट्टी की फिनिशिंग थोड़ा इसके साथ आ जाएगी, अगर आपने बगैर ग्लव्स के सिला है ना तो और अच्छी आएगी। ख़ैर मैंने तो ये कैसे ही बनाया था, ये दिखाने के लिए आपको मैंने ये बताया है। आधा इंच का मार्जिन लेना है, नीचे वाला पार्ट बिल्कुल भी खींचना नहीं है और ये वाले को हल्का-सा खींचना है, ज़्यादा नहीं। अब इसमें बीच-बीच में कट्स लगाने हैं, छोटे-छोटे नोटिस लगाने के बाद आप इसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस नहीं कर सकती हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको इस तरह से एक फ़ोल्ड करें। जब ये एक फ़ोल्ड हो जाएगा ना तो बस आपको सीधी सिलाई लगानी है, यानी कि जिस तरह से टर्न होता जाएगा उस हिसाब से सिलाई लगाते जानी है आपको, और ज़्यादा खींचना नहीं है इसको, एडजस्ट करते जाइए, सिलाई लगाते जाइए। जब ये सिलाई लग जाएगी ना तो इधर अंदर की तरफ जो भी फालतू हमारा कपड़ा है ना, सिलाई के बाहर से जो निकला हुआ है, वो हम काट देंगे। ध्यान रखिएगा आपका कपड़ा नहीं कटना चाहिए साथ में, क्योंकि बहुत पतला फैब्रिक है और समझ में आएगा नहीं। फिर भी आपको ध्यान से इसको काट देना है। जब ये कट जाएगा ना, फिर अंदर से बहुत फिनिशिंग आएगी। अब एक और फ़ोल्ड करेंगे, अब यहाँ पर सिलाई लगाएँगे हम। अब इस तरह से आप गला भी बनाएँगी और इसी तरह से आप स्लीवलेस किसी के बच्चों के कपड़े बना रहे हैं, खुद तो आप नहीं पहन सकते होंगे, पसंद आपकी है। अब इस तरह से आपको एक सिलाई लगानी है। अब ध्यान रहेगा इस बात का ना कि आपको सिलाई बहुत अच्छे से लगानी है, क्योंकि फिनिशिंग पूरी समझ में आनी चाहिए। अब ये देखिए, कितनी आसानी से ये सिलाई लग गई। दोनों आर्म होल को हम तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें गेदर्स डालेंगे। पहले से मैंने सारे गेदर्स लगा लिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब इसके लिए ना आपको ये लेना है, या सुई भी बड़ी वाली ले लीजिए। अब आप अपने हिसाब से आधा-आधे इंच की गेदर्स डाल दीजिए। गेदर्स पड़ गए ना? अब देखिए, ये पूरा हो गया। अब चाहें तो आप इसी स्टेज पे आयरन कर दें। अभी इसका जो इधर वाला पार्ट है ना, उसमें हम पीको करेंगे, लेकिन पीको करने से पहले हम इसकी सिलाई करेंगे, ठीक है? अभी हमारी जो है ना, आगे की पट्टी भी बाकी है, वो भी हमें लगानी है। अब ये लीजिए आप, सबसे पहले फिटिंग की सिलाई लगाएँगे। अब जो भी आपकी फिटिंग है ना, बस इसमें ज़्यादा फिटिंग मैटर नहीं करती है। आपको 1 इंच छोड़ दीजिए जो मार्जिन आपने छोड़ा था। ऊपर की हल्का-सा कर्व दीजिएगा आपके बस्ट के पास 14 इंच डाउन करके, या तो फिर आप निशान पहले ही लगा लीजिए। मुझे अंदाज़ा है तो मैंने नहीं लगाया, बस सीधी-सीधी इसमें सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई एक तरफ लग जाएगी, दूसरी तरफ भी आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। पहले अगर जोड़ते ना तो ये अच्छा नहीं लगता, इसमें जोड़ 3 तरफ पड़ता। इसलिए सबसे पहले फिटिंग की सिलाई साइड में लगा दीजिए। एक तरफ हो गई, दूसरी तरफ भी आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है। आर्म होल का ख़्याल रखिएगा कि आपका आर्म होल यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। 9.5 या 10 इंच तो होना ही चाहिए, क्योंकि कटिंग आपने 9 पे की थी या 10 पे की थी ना, उसके बाद आधा इंच ये और अंदर की तरफ जाएगा, 9.5-10 आराम से आ जाएगा ये। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब क्या साइज़ है आपका, उस हिसाब से। अब यहाँ पर ये वाली भी हम सिलाई लगाएँगे। ध्यान रहे, आप जब ये सिलाई लगाएँ ना, तो 2 बार इस कपड़े को खींच दीजिएगा ताकि सिलाई टूट जाए, फिर एक और सिलाई लगाइए, क्योंकि कहीं पर ये और भी हो जाता है। अब ये देखिए, अब ये जो हमने सिलाई लगाई थी ना घेर नीचे वाला, उस पे इसको रखेंगे, और इस बात का ख़्याल रखिएगा कि आपको नीचे वाला पार्ट बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ना तो नीचे का पार्ट खींचना है और ना ही ऊपर का पार्ट खींचना है। दोनों ही पार्ट्स को बराबर रखना है। जो जोड़ हमारा आया था ना साइड वाला, उसको पीछे की तरफ करना है। ठीक है? पीछे की तरफ कर दीजिए, पूरी सिलाई लग चुकी है हमारी। अब इसमें हम आयरन करेंगे और उसके बाद इसमें हम पट्टी लगाएँगे। तो देखिए, ग्लव्स के साथ पट्टी लगाना या इतने पतले कपड़े को सिलना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने पट्टी पहले ही लगा दी थी, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधी-सीधी पट्टी काटनी है 1.5 इंच की, और उसका डबल कितना हो जाएगा, 3 इंच, ठीक है? आधा-आधा इंच मार्जिन ले लीजिए, और चाहे उससे कम भी पट्टी चाहिए तो वो ले लीजिए। अब ये पट्टी सीधी आपको लगा देनी है फ़ोल्ड करके। अब देखिए, मैंने अगर आपके पास पीको वाली मशीन नहीं है ना, तो आप इसको सिंपल सा पतला मोड़ दीजिएगा। बस आधा इंच ही मोड़ना है आपको। अगर आपने मार्जिन ज़्यादा रखा था तो ज़्यादा मोड़िएगा, लेकिन मैंने मार्जिन ज़्यादा नहीं रखा था। अब देखिए, इसमें करना है पीको, ठीक है? पीको है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बताया,
किस तरह से आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन पीको वाला ना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और अगर आपके पास पीको की मशीन नहीं है तो इसे किस तरह से फ़ोल्ड करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। पतला फ़ोल्ड कैसे करना है, जो बिल्कुल बराबर पे आए। ठीक है, ये हमारा पूरा पीको हो जाएगा और ये श्रग हमारा पूरा का पूरा तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। वियर करके तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सच में ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये नज़र आ रहा है। अब हाँ, एक बात का ख़्याल रखिए, इसमें जब आयरन करें ना, मैंने उसको लाइव वीडियो में अपलोड किया आयरन कैसे करना है इसको। लाइव आते हैं, आप जॉइन करिए, उसमें आपको टिप्स, ट्रिक्स बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो लाइव जॉइन कर लिया करिएगा। देखिए, कितना अच्छा दिख रहा है ना आपको? तो बस इसको आप नकाब के किसी भी कलर का नकाब हो, ब्लैक तो सब में जचता है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी ना, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। जो भी है आपकी राय हमें बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम